डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th यूपी बोर्ड मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के पहले एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कल देख लिया था, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, दर्शाइए कि ये क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, विषम पूर्णांक, पूर्णांक होगा और वह विषम होगा। तो विषम पूर्णांक क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ये सब विषम पूर्णांक होते हैं। और धनात्मक, धनात्मक तो धनात्मक का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक ना, प्लस वाला। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। इसको आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपसे यही कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो अब आपको ध्यान देना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चूंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसको प्रूफ करना होगा। तो अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम मान लेंगे, ध्यान दीजिए, मान लेंगे कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। नोट कर लिया जाएगा। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप लोग हमारे साथ सॉल्व करते जाइए। विषम पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। और जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ q के साथ जो नंबर दिया है उसको हम b मानते हैं। हमेशा इसको ध्यान में रखे रहिएगा। a अपने मन से मानेंगे कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और q का जो कोफिशिएंट होता है उसको b मानते हैं। b = 6। और जानते हैं, r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 6 से कम होती है। ध्यान देना आप, r का मतलब रिमाइंडर, जिसको आपको बताया गया था। तो r की वैल्यू हमेशा 6 से कम होगी, यानी r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, यानी 6 से कम होगी। अब देखो बेटा, अब हम लोग शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए, a = होता है bq + r, ठीक। तो a = देखो बेटा, b के जगह पे हम 6 रख देंगे, b की वैल्यू 6 होगी, और ये हो गया 6q और प्लस हो जाएगा r। अब देखिए,
आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगी। अब एक चीज और आपको दिमाग में रखना होगा कि आपसे कहा है विषम पूर्णांक के लिए, तो विषम पूर्णांक के लिए आर की जो वैल्यू हम लेंगे वो विषम संख्या लेंगे। तो विषम संख्या में 1 होगा, विषम संख्या में 3 होगा और 5 होगा। अब हम रखेंगे आर के जगह पे 1, आर इजकल टू 1 रखने पर, तो आर इजकल टू 1 रखेंगे तो देखिए क्या हो गया, a इजकल टू 6q + 1 हो गया। तो जब देखिए 1, 3, 5 विषम पूर्णांक हैं, तो जब हम r के जगह पे 1 रखेंगे तो a जो आएगा वो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। बात समझ आ रही है आपको? जब हम r के जगह पे 1 रखेंगे तो विषम पूर्णांक होगा। अगर इसी तरह से हम r के जगह पे 3 रख दें तो भी विषम पूर्णांक मिलेगा। तो a इजकल टू हो जाएगा आपका 6q + 3 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर r के जगह पे हम 5 रख देंगे तो फिर देखो बेटा क्या हो जाएगा, a इजकल टू 6q + 5 हो जाएगा। ठीक है, r के जगह पे 1 रखेंगे तो विषम पूर्णांक मिलेगा, 3 रखेंगे तो विषम पूर्णांक मिलेगा, 5 रखेंगे तो विषम पूर्णांक मिलेगा। और आपको यही सिद्ध करना था कि विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। अब लास्ट में लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है, लास्ट में आप अपना कंक्लूजन लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। और यहां लिख देंगे दैट प्रूव्ड। बोलिए क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम किसी को है बेटा? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया था, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है वैसे सेकंड पार्ट कीजिए, थर्ड पार्ट कीजिए। हमने तो कल कहा था आपको करके आइए, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे हम आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग घर से करके आया करें, ठीक ना? और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आ करके हमसे पूछा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सलूशन होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बेटा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, मिलिट्री की टुकड़ी है, सेना की टुकड़ी है, जिसमें कुल 616 सदस्य हैं। ठीक ना, 616 मेंबर्स हैं। इस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आप लोग देखे हैं ना 26 जनवरी के दिन जैसे परेड होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है। ठीक ना, एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें कुल 616 लोग हैं और 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है।
ठीक ना। गणतंत्र दिवस के दिन जब परेड होता है तो परेड में बैंड बाजा वाले आगे बजाते चलते हैं और पीछे से लोग जो है उनके पीछे जो सैनिक होते हैं वो परेड करते हुए चलते हैं। तो इसी चीज को कहा जा रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। देखिए शर्त ये रखा गया है कि जो समूह है, दोनों समूह के लोगों की संख्या समान होनी चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या, ध्यान दीजिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी जा रही है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। जब अधिकतम संख्या कहता है तो अधिकतम का मतलब महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, और महत्तम समापवर्त का मतलब आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक ना। महत्तम समापवर्त का मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कह रहा है। तो जब अधिकतम संख्या आपसे कहता है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। एक बात ध्यान समझ लीजिए, उस आर्मी में टोटल सदस्यों की संख्या 616 थी और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो अगर हम 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें, तो हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। समझ रहे हैं आप। तो दो संख्याएं हमारे पास हैं, एक संख्या है 616 और दूसरी संख्या है 32, और हमसे अधिकतम स्तंभों की संख्या को पूछा जा रहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें हम देखेंगे 616 यानी 616 और 32 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो दिमाग में रखे रहिए, हमने कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, जो बड़ी संख्या होती है वो ए होती है, छोटी संख्या बी होती है। तो यहाँ पर आप देखें 616 इज ग्रेटर देन 32, यानी ए की जो वैल्यू होगी, जो बड़ी संख्या होती है वो ए होती है। ए की वैल्यू है 616 एंड बी की वैल्यू है 32। अच्छा, जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमने कहा था कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कुछ रफ वर्क हम कर लेते हैं, और रफ वर्क करने के लिए हमने बताया था कि जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ पे है 616, इसको हम 32 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए कि कितनी बार ये डिवाइड होगा। पहले देखिए, पहले कितनी बार ये जाएगा, पहले एक बार जाएगा, ठीक ना, लेकिन डिवाइड पूरा करना होगा, ठीक है। तो अगर एक बार डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका 32, और माइनस करो बेटा, तो 11 है, 11 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 में से 3 गया, 2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 6। अब देखिए कि अब कितनी बार डिवीजन, कितनी बार ले जाएंगे, 9 टाइम। तो बताइए 9 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 288 हो जाएगा। अब ये हम लोगों का रफ वर्क होगा, रफ वर्क हम लोग हमेशा करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन करना होगा। तो अब देखिए कितना हो रहा है, 8 आएगा। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 616 को 32 से डिवाइड किए हैं तो 19 बार भाग गया है, और शेषफल आया है 8, यानी डिवाइजर है 32, डिविडेंट है 116, कोसेंट है 19 और रिमाइंडर है 8। तो अब यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से देखिए ए के जगह पर अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो ए के जगह पे है 616 और देखो बेटा बी के जगह पे क्या है 32 और क्यू के जगह पे क्या है 19 है और आर के जगह पे 8 है। अभी यहाँ पर आर 0 नहीं आया है, आर 0 होना चाहिए। जब आर 0 होता है तो ये प्रोसेस खत्म होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो अब पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए तो संख्याएं अब कौन सी मिल रही हैं, अब संख्या मिल रही है 8 और 32, ये दो संख्याएं मिल रही हैं। तो अब ये जो 8 है 8 से हम 32 को डिवाइड करेंगे, ठीक ना। तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये 0 हो जाएगा। तो अब जो है पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब प्रोसेस हम लोगों का यहाँ से फिनिश होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर यहाँ दो नंबर हैं, एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर 32 है। तो जो बड़ा नंबर होता है वह A होता है, जो छोटा नंबर होता है वो B होता है। फिर लिख देंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए a इजकल टू 32 इजकल टू देखिए क्या हो जाएगा 8 × 4 + 0, यहाँ r की वैल्यू 0 आ गई। अब हम लोगों का प्रोसेस खत्म हो गया। जब r की वैल्यू 0 हो जाते देखते हैं कि किस नंबर से हम डिवाइड किए थे, किस नंबर से डिवाइड किए थे तो r की वैल्यू रिमाइंडर 0 आया था। तो किससे डिवाइड किए थे, 8 से डिवाइड किए थे, तो यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे HCF, ध्यान दीजिए HCF 616 32 इजकल टू, इसका मतलब समझिए HCF 616 32, इसका मतलब ये हुआ कि 616 और 32 का जो HCF आया है वो 8 है। अब लिख देंगे अतः आर्मी में स्तंभों की संख्या 8 होगी, ठीक है बेटा। यहाँ लास्ट में लिख देंगे अतः आर्मी में स्तंभों की संख्या, या परेड में स्तंभों की संख्या लिख सकते हैं, स्तंभों की संख्या 8 होगी और ये आपका आंसर है, ठीक है बाबू। तो यही आपको करना था, समझ गए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये वैसे ही क्वेश्चन है, बोलिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक ना। तो चले देखते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया? यहाँ किसी कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम हो तो बेशक पूछ लिया करिए, हम आपको बता देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m
3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही आपसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m के रूप का होता है या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक ना, जहां m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। क्वेश्चन समझ गए हैं? क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि ये भी सॉल्व करने वाला है, तो सॉल्यूशन न करके बल्कि हम लोग प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो अब हम यहाँ प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिए, हम मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। a हम अपने मन से हमेशा मानेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a है। और जानते हैं, सुनिए, यहां जो नंबर दिया होता है वो b होता है। m का जो कोफिशिएंट दिया है वही b होता है। तो b = हो जाएगा 3 और रिमाइंडर r है, रिमाइंडर r है, शेषफल r होता है और r की वैल्यू हमेशा इससे कम होती है। b r की वैल्यू हमेशा b से कम होती है। तो b से कम यानी 3 से कम कर देंगे, फिर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अच्छा, अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है बेटा? a = bq + r। चलिए, a = b की वैल्यू बोलिए 3 है, ये हो जाएगा 3q + r। अच्छा, अब देखिए आपको क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग, किसी भी पूर्णांक का वर्ग इसके फॉर्म में होता है, 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले r के जगह पे 0 रखेंगे, और अगर r के जगह पर 0 रखेंगे, r = 0 रखने पर तो रख देते हैं, तो देखिए a = क्या हो जाएगा? 3q, और r के जगह पर 0 रख दिए तो ये हो गया आपका a = 3q। अब प्रश्न में कहा है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग, जरा हम इसका वर्ग करें। क्वेश्चन में कहा है किसी भी पूर्णांक का वर्ग, तो किसी भी पूर्णांक का वर्ग, तो ये पूर्णांक हम लोगों को मिला। हम लोग मान चुके हैं पहले ही कि a कोई पूर्णांक है, तो a कोई पूर्णांक है। अब हम इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो a² = क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा 9q², और फिर ये हो जाएगा आपका a² = इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। 3q², इसको हम 3 के पार्ट में लिख दे रहे हैं, 3 × 3q²। अच्छा, अब अगर इस 3q को हम m मान लें, अगर हम 3q को m मान लें तो a² = 3 और 3q² के जगह पे रख देंगे m। तो सुनिए, हमने a कोई पूर्णांक माना था, a कोई पूर्णांक माना था और हमने a का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया? 3m आ गया। अच्छा, अब अगर हम r के जगह पे 1 लें, अगर r के जगह पे 1 लिया जाए, देखिए r = 1 रखने पर, तो r के जगह पे अगर हम 1 रखें तो देखिए क्या मिलेगा सामने? a = मिलेगा आपका 3q + 1। तो ये संख्या है। आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग,
तो r के जगह पे 0 किए तो एक पूर्णांक आया, r के जगह पर इस बार हमने 1 कर दिया। अब इसका वर्ग हमें दिखाना है, तो अगर इसका हम वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो ये हो गया a स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका 6q। और देखिए a स्क्वायर इजकल टू, हम इसको पहले रखते हैं 9q स्क्वायर आप प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, एक स्टेप और यहाँ लिखेंगे केवल। तो a स्क्वायर इजकल टू, जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। देखो बेटा, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में नंबर कॉमन ले रहे हैं, केवल 3 कॉमन ले रहे हैं, और 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 3q स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा 2q और प्लस हो जाएगा 1। अब ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q आया है, 3q स्क्वायर प्लस 2q आया है, इसको हम मान लेते हैं यम। हाँ बोलिए। जब स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पहले का वर्ग करेंगे इतना होगा, ठीक है, दूसरे का वर्ग किए इतना आया, और दोनों के गुणनफल का दोगुना होता है, तो दोनों के गुणनफल का दोगुना ये हो गया। अब ये 9q स्क्वायर 6q यहाँ कर दिए प्लस 1 हो गया। इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लिए, तो दोनों में से 3 कॉमन ले लिए तो ये मिला। अब इतने की जगह पे हम यम रख सकते हैं, इसलिए कि हमें प्रूफ करना है कि 3 के फॉर्म में ये है, ठीक ना। 3m प्लस 1 जो जिसके फॉर्म में हमको लाना है वही हम कॉमन लेंगे। तो अब ये हो जाएगा a स्क्वायर इजकल टू 3, और इतने के जगह पे देखिए, इतने के जगह पे हम रख दिए यम और प्लस हो गया 1। यानी अभी हमने r के जगह पे जब 0 रखा है तो पूर्णांक का जो वर्ग आया था वो 3m के फॉर्म में आया था, और अगर r के जगह पे हमने 1 रखा है तो जब हमने स्क्वायर किया तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया। अब r की एक और वैल्यू देखिए, r की 3 वैल्यूज थी, r की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तो 0 भी रख करके हमने ट्राई कर लिया, 1 रख करके भी हमने ट्राई कर लिया। अब हम r के जगह पे 2 रखेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं r इजकल टू 2 रखने पर, तो देखें r के जगह पे हम 2 रख रहे हैं, तो 2 रखने पर क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए, a इजकल टू हो गया 3q और r के जगह पे हम 2 रख दिए। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए ये है a स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, समझे बेटा। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इजकल टू, ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी, तो पहले वाले का हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर करते हैं 4 हो जाएगा, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस, तो 3 2 जा 6 और 6 का ट्वाइस हो जाएगा क्या 12। ये हो गया आपका 12q। अब जिस फॉर्म में आपको प्रूफ करना है उसी फॉर्म में आपको लाना होगा। तो a स्क्वायर इजकल टू, देखिए ये हो गया 9q स्क्वायर हमने पहले रखा, इसके बाद हम रख रहे हैं 12q, और ये 4 है ना, 4 को हम कर देते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि 3 के ही फॉर्म में लाना है हम लोगों को, तो जिसके फॉर्म में लाना है उसी के हिसाब से हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब देखिए a स्क्वायर इजकल टू, जरा देखिए कि इन तीनों में से क्या कॉमन है हमको, और कॉमन वही 3 ही लेंगे क्योंकि 3 के ही फॉर्म में हमको प्रूफ करना है, ठीक ना। तो अब यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 4q और प्लस हो गया 1, और लास्ट में बचा है 1। अब हम इतने के जगह पे यम मान लेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं
कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 इजकल टू यम रखने पर, तो देखिए a² इजकल टू, देखो बेटा ये हो गया 3 और इतने के जगह पे हो गया यम और प्लस हो गया 1। तो आप देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का हमने प्रयोग किया है, और प्रयोग करने के बाद जब r के जगह पे हमने 0 रखा है तो a हमने पूर्णांक मान लिया था, तो a का जो स्क्वायर आया वो 3m के फॉर्म में आ गया। r इजकल टू 1 रखे तो a का स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, और r के जगह पर जब हमने 2 रखा है तो a स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया है। बात समझ आ रही है? तो आपको यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था शुरू में कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, और हमने सिद्ध कर दिया। अब लास्ट में आप लिख देंगे, लिख लीजिए, लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि, नोट कर लीजिए जल्दी से, अतः सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है, दैट प्रूव्ड। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? समझे सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको देख लिया जाए तो एक्सरसाइज 1.1 आपका जो है आज फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज में केवल 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्यूब होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। वहां पर कहा जा रहा था पूर्णांक का वर्ग, समझे आप? यहां पर कहा जा रहा था पूर्णांक का वर्ग, लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है, पिछले क्वेश्चन में पूर्णांक का वर्ग कहा जा रहा है, कहा जा रहा था, अब यहां पर पूर्णांक का क्यूब कहा जा रहा है, पूर्णांक का घन। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से प्रूफ करना शुरू करेंगे, और देखिए लिखा जाएगा, माना ए कोई धन पूर्णांक है। ठीक है बेटा, चलिए हमारे साथ समझते जाइए और नोट करते जाइए। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और b इक्वल टू क्या मानेंगे बताइए? b इक्वल टू 9। यहां जो कॉफिशिएंट होता है b वही मानते हैं। b इक्वल टू हो जाएगा 9, और r क्या होगा? r की जो वैल्यू होगी 9 से कम होगी, ठीक ना? r की वैल्यू 20 से हमेशा कम होती है, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना? इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ध्यान दीजिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और देखिए a इक्वल टू, देखो बेटा, b
बी के जगह पे 9 हो जाएगा और क्यू और आर। अब आर की वैल्यू बारी बारी से रखेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, हम 1-2 स्टेप करके बता देंगे, वैसे ही आप लोग करेंगे। चलिए आर के जगह पे हम 0 रखेंगे। आर इजकल टू 0 रखने पर, आर इजकल टू 0 रखने पर देखिए आर के जगह पे 0 रखते हैं तो a इजकल टू 9q प्लस हो जाएगा 0। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक निकला है a इजकल टू 9 क्यूब। अब घन कह रहा है, क्यूब कह रहा है, तो अब हम यहाँ a क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो देखिए अब 9 का क्यूब करना पड़ेगा। 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। 81 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 729 और ये हो जाएगा क्यूब। तो अब देखिए ए क्यूब इजकल टू, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 81, 9 इंटू 81 क्यूब, ध्यान दीजिएगा। और अब हम यहाँ पर इतने के जगह पे हम यम मान लेंगे, ठीक ना। 81 क्यूब के जगह पे हम यम मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे 81 क्यूब इजकल टू यम। तो ए क्यूब इजकल टू हो जाएगा 9 और इतने के जगह पे हो गया m। तो पहला जो आया वो 9m के फॉर्म में आ गया। बात समझ में आ रही है? अब इसी तरह से अगर हम r इजकल टू 1 रखते हैं, r इजकल टू 1 रखने पर समझिए r के जगह पे अगर 1 रखते हैं बेटा क्या आएगा? ध्यान दीजिए आप, r के जगह पे 1 रख देंगे तो a इजकल टू हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1। अब फिर यहाँ हम क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब इजकल टू हो जाएगा ये आपका 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब आपको मालूम है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब करके है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो a क्यूब इजकल टू देखिए पहले वाले का क्यूब करेंगे क्या होगा बेटा, 729 क्यूब। दूसरे का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, अब प्लस क्या होता है 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर, तो क्या 81 क्यू स्क्वायर और दूसरा टर्म b 1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 9 क्यू और दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। सामने देखिए ये a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये है 3a स्क्वायर b और ये है 3ab स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए क्या हुआ, a क्यूब इजकल टू, अब देखिए ये आपको मिल रहा है 729 क्यूब और प्लस देखिए इसको हम लिख देते हैं तो 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 81 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 243, हाँ 243 और ये हो गया क्यू स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 27 क्यू और ये देखिए प्लस 1 बचा हुआ है, प्लस 1 यहाँ कर दिए। अच्छा अब एक स्टेप और, अब यहाँ से चूंकि 9 के फॉर्म में हमको लाना है इसलिए हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। तो अब 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a क्यूब इजकल टू, यहाँ से हम 9 कॉमन लेते हैं तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो बताइए क्या बचेगा, यहाँ 81 होगा, 81 क्यूब और यहाँ से 9 कॉमन लिए 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर और यहाँ से भी 9 कॉमन लिए हैं 3 क्यू प्लस हो जाएगा 1। अब इतने के जगह पे हम यम मान लेंगे, ठीक है, इतने के जगह पे यम मान लेंगे तो a क्यूब इजकल टू हो गया 9m प्लस
1। इसका मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो क्यूब होगा, पहले आपने देखा कि धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m के फॉर्म में आया, फिर धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m+1 के फॉर्म में आया। एक तीसरा वाला हम लोग कर लेते हैं। तीसरा वाला, पहला वाला तो प्रूफ हो गया, दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया, अब तीसरा वाला प्रूफ करना है। तीसरा वाला प्रूफ कर लेते हैं। इधर से बोलिए, इधर से मिटा दें क्या? ये मिटा दें, कर लिए हैं सब लोग? तो अब जो है तो इधर चलिए, इधर कर देते हैं। चलिए, तो अभी इरेज कर दें इसको। तो चलिए देखते हैं। अब जो है हम लास्ट वाला देखते हैं, और लास्ट वाले में देखिए r = एक बार 0 हमने रख के सॉल्व किया था, r = 1 रख के सॉल्व किया था। अब r के जगह पे हम 2 रखेंगे। r = 2 रखने पर, तो r = 2 रखे, देखिए क्या मिल रहा है आपको, a = 9³ और r के जगह पे हम 2 रख दिए। ठीक है, अब फिर क्यूब करना है। क्वेश्चन में कहा है घन, तो इसका क्यूब करते, दोनों पक्षों का क्यूब करते। देखिए a³ हो जाएगा 9³ + 2 का क्यूब। अब चलो देखो बेटा, अब क्यूब करते हैं। a³ चलिए इसका क्यूब, तो इसका क्यूब क्या हुआ, 9 का क्यूब, 729³ और दूसरे वाले का क्यूब कर देंगे 8 होगा। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, 3 × पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा 81³ 3 पहले वाले का स्क्वायर और दूसरा टर्म, और प्लस 3 × पहले वाला टर्म 9³ और इंटू दूसरे वाले का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चलिए, कुछ छूटा तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। a³ ये हो गया 729³ और इसको करते हैं बेटा, ये देखिए क्या था, 3a² b, तो ये देखिए 3 × 2 = 6 और 6 का 81 में मल्टीप्लाई करके बोलिए जल्दी, 486³ और प्लस क्या होगा बाबू, ये देखिए 9 × 3 = 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108³ और प्लस देखिए ये 8 बचा हुआ है, प्लस हम कर दिए 8। अब a³ ध्यान दीजिए, अब इतने में से हम कॉमन ले लेंगे 9, क्योंकि 9 के ही फॉर्म में लाना है, तो जिसके फॉर्म में लाना होगा वही हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लिए, तो 9 से डिवाइड करेंगे क्या, 81 आएगा, 81³ और फिर 9 से इसको डिवाइड कर देंगे 486 को 54, ये हो गया आपका 54³ और फिर 9 से डिवाइड कर दीजिए 108, 12, ये हो गया 12³ और प्लस हो गया 8। अब ध्यान दीजिए, अब इतने की जगह पे यहाँ हम यम रख देंगे, तो ये हो जाएगा a³ = 9 और ये हो गया आपका यम + 8। तो इस प्रकार आपने देखा, क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा था कि किसी भी पूर्णांक का क्यूब 9m के फॉर्म में, 9m+1 के फॉर्म में या 9m+8 के फॉर्म में आएगा। तो जब r = 0 रख करके हमने क्यूब किया तो 9m के फॉर्म में आया था, r = 1 रख करके हमने क्यूब किया तो 9m+1 के फॉर्म में आया था, r = 2 रख करके हमने क्यूब किया तो 9m+8 के फॉर्म में आ गया। तो जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा था उतना हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ लास्ट में लिख देंगे, ठीक ना, लास्ट में लिख दिया जाएगा कि अतः सिद्ध होता है, नोट कर लीजिए, नोट करिए, अतः सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8
के फॉर्म का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, अब ये चैप्टर आज जो है आपका समाप्त होता है, ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। एक्सरसाइज 1.1 जो है आज समाप्त होता है और इसके बाद कल हम लोग एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 से पहले हम लोगों को गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना होगा, ठीक ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसको जब हम लोग कल पढ़ लेंगे तो कल पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।